राजपाल यादव जन्मस्थान कुंद्रा, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश, भारत। जन्म 16 मार्च 1971। राजपाल यादव का जन्म 16 मार्च 1971 को शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। राजपाल यादव विवाहित है। इनकी पत्नी का नाम राधा यादव है। इनके 2 बेटियां हैं, जिनका नाम मोनी और हनी है। इनका एक भाई भी है, उनका नाम इंद्रपाल है। उनकी स्कूल पढ़ाई शाहजहांपुर से हुई थी। वे शाहजहांपुर थिएटर से जुडडाट हुए थे, जहां पर उन्होंने कई नाटक किए। इसके बाद 1992 और 24 के दौरान वे लखनऊ के भारतेदु नाट्य एकेडमी में थिएटर ट्रेनिंग के लिए आ गए। वहां 2 साल का कोर्स करने के बाद 1924 डायनेंसनालन के दौरान वे दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑन एफ ड्रामा चले गए। इसके बाद वे 1997 में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए। उन्होंने दूरदर्शन के टेलीविजन सीरियल मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने कॉमिक रोल को ज्यादा ध्यान दिया। इसके बाद उन्होंने फिल्म प्यार तूने क्या किया में अभिनय किया। इसके बाद वे हिंदी फिल्मों के मुख्य हास्य कलाकार बन गए। हगामा, रेस अगेंस्ट टाइम, चुप चुप के, गरम मसला, फिर हेरा फेरी, ढोल जैसी फिल्मों में उन्होंने दर्शकों को खूब लोटपोट किया। कॉमिक रोल के अलावा उन्होंने कई फिल्मों में अग्रणी अभिनेता के तौर पर कैरेक्टर रोल्स भी किए, जैसे मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, लेडीज टेलर, रामा रामा क्या है ड्रामा, हेलो हम लल्लन बोल रहे हैं आदि फिल्म जगल में निभाए गए उनके निगेटिव रोल भी किया, जो कि सुपरहिट साबित हुई। साल 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म ने राजपाल को एक नई पहचान तो दिलाई ही, साथ ही उनके द्वारा निभाए सिप्पा के किरदार के लिए उन्हें बेस्ट नेगेटिव रोल के स्कीन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। राज्यपाल के पसंदीदा अभिनेता अमिताभ बच्चन, आमिर खान, महमूद और शक्ति कपूर हैं। उनकी पसंदीदा फिल्में हैं। वर्ष 1999 में उन्होंने दूरदर्शन चैनल पर नाटक मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल से टेलीविजन पर अपनी शुरुआत कर। राज्यपाल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1999 में आई फिल्म दिल क्या करे से की थी। इसमें राज्यपाल ने एक स्कूल वॉचमैन का किरदार निभाया था। फिल्मों में बड़े रोल न मिलने के बावजूद उन्होंने छोटे छोटे रोल से ही बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। अगर राजपाल यादव की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो अपनी फैमिली को लाइमलाइट से दूर ही रखते हैं। राजपाल से उनकी पत्नी राधा उम्र में भले ही 9 साल छोटी हैं, लेकिन हाइट में वो उनसे लंबी हैं। 5 फीट 2 इंच के राजपाल यादव ने एक इंटरव्यू में बताया था कि लोगों को लगता है कि वह राधा मुझसे काफ़ी लंबी है, लेकिन असलियत ये है कि वो मुझसे सिर्फ 1 इंच लंबी यानी 5.3 फीट है। ऐसे हुई थी पहली मुलाकात। राजपाल के मुताबिक 2002 में वो फिल्म एड हीरो लव स्टोरी ऑफ स्पाई की शूटिंग के लिए कनाडा गए थे। वहीं एक कॉमन फ्रेंड प्रवीण डब्बास ने राधा से उनकी मुलाकात कराई थी। दोनों कनाडा के कैलगरी शहर में कॉफ़ी शॉप पर मिले थे। इस मीटिंग में उन्होंने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की बातें एक दूसरे से शेयर की थीं। ऐसे हुई थी पहली मुलाकात। राजपाल के मुताबिक 2002 में वो फिल्म हीरो लव स्टोरी ऑफ स्पाई की शूटिंग के लिए कनाडा गए थे। वहीं एक कॉमन फ्रेंड प्रवीण डब्बास ने राधा से उनकी मुलाकात कराई थी। दोनों कनाडा के कैलगरी शहर में कॉफ़ी शॉप पर मिले थे। इस मीटिंग में उन्होंने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की बातें एक दूसरे से शेयर की थीं। 10 दिन गुजारे साथ तो हो गया प्यार। इसके बाद राजपाल ने राधा के साथ वहां साथ में 10 दिन गुजारे और इसी बीच दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। 10 दिन पूरे होने के बाद राजपाल वापस इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद भी दोनों की दोस्ती टूटी नहीं और फ़ोन पर एक दूसरे से जुड़े रहे। 2003 में राजपाल ने राधा से कर ली शादी। तकरीबन 10 महीने बाद राधा ने इंडिया में शिफ्ट होने का फैसला लिया। इंडिया शिफ्ट होने के बाद 10 जून 2003 को दोनों ने शादी कर ली। राजपाल की शादी में बॉलीवुड से आशुतोष राणा और रेणुका शहाणे पहुंची थीं। बेटियों के पिता हैं राजपाल। राजपाल यादव और राधा 2 बेटियों के पेरेंट्स हैं। वहीं राजपाल की एक बेटी उनकी पहली पत्नी करुणा से भी है, जिसका नाम ज्योति है। ज्योति के जन्म के वक्त ही उनकी मां की मौत हो गई थी। 19 नवंबर 2017 को राजपाल ने बेटी ज्योति की शादी पैतृक गांव कुंड्रा में एक बैंकर से की है। राजपाल अक्सर अपनी बेटियों के साथ इंस्टाग्राम पर फोटोज पोस्ट करते रहते हैं। राजपाल ने 1924 में भारतेंदु नाट्य अकादमी से 2 साल तक एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। बाद में वो कुछ टाइम दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी रहे।
एक्टिंग सीखने के बाद राजपाल मुंबई आ गए। यहाँ उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया और लंबे टाइम के बाद टीवी सीरियल मुंगेरी लाल के हसीन सपने 1990 में काम करने का मौका मिला। यही वो शो था जिससे उन्होंने पहचान बनाई। राजपाल यादव ने अब तक कई फिल्मों में काम किया है। इनमें मस्त, शूल, जंगल, प्यार, तूने क्या किया, कंपनी, रोड, हंगामा, कल हो न हो, गर्व, टार्जन, वास्तुशास्त्र, मैंने प्यार क्यों किया, मालामाल वीकली, फिर हेरा फेरी, भागम भाग, पार्टनर, भूल भुलैया, दे दनादन, खट्टा मीठा, कृष 3 और जुड़वा 2 प्रमुख हैं। उन्हें काम मिलना बंद क्यों हो गया? तो फिर ऐसा क्या हुआ कि राजपाल को काम मिलना बंद हो गया? इसके कोई ठोस कारण नहीं है, परंतु इतना कह सकते हैं कि बॉलीवुड के भ्रष्ट आचरण के कारण राजपाल को काम मिलने के लाले पड़ गए। इतना ही नहीं, राजपाल को एक समय बदहाली में जेल भी जाना पड़ा। वर्ष 2013 में 5 करोड़ का लोन चुकाने में नाकाम रहने पर उन्हें जेल जाना पड़ा था। राजपाल ने बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था और तब बिजनेसमैन MG अग्रवाल से मदद ली थी। फिल्म फ्लॉप हो गई और वह नुकसान में चले गए। ऐसे में कर्ज के पैसे न चुकाने पर उन्हें 3 महीने की जेल हो गई थी। तो फिर राजपाल की वापसी कैसे हुई? जवाब स्पष्ट है, मीम्स से। हैं? अब आप भी सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है। सोशल मीडिया पर वर्ष 2015 के बाद मीम्स की जो रीति बढ़ी, उससे राजपाल भी अछूते नहीं रहे। उनके कई संवाद मीम्स के रूप में बहुचर्चित हुए, जैसे ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, आदि। आज भी लोग यदा कदा उनके मीम्स को उपयोग में लाते हैं। ऐसे में लोग मांग करने लगे राजपाल यादव को पुनः फिल्मों में लाने की, और आखिरकार हुआ भी। वहीं 3 माह की सजा काटकर बाहर आए कॉमेडियन राजपाल यादव एक्टिंग के लिए तैयार हैं। राजपाल ने आगामी फिल्म्स जुकुलिनम बेंग्ब्रैन, डबोले चूड़ियंस, अ टाइम टू डांसन के लिए काम शुरू भी कर दिया है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में एक्टर ने सिनेमा के बदलाव को लेकर चर्चा की और साथ में फिल्मों के बारे में बताया। राजपाल को बीते साल नवंबर में 5 करोड़ का कर्ज ना चुकाने के आरोप में जेल हो गई थी। इंडस्ट्री में 20 साल से भी ज्यादा समय बिता चुके राजपाल यादव ने बताया कि पहले के और अब के सिनेमा में बहुत बदलाव आया है। इस समय में 50 सुविधाएं मिल जाया करती हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे कॉन्सेप्ट की फिल्मों में काम कर हम खुद को भाग्यशाली समझते हैं। इतना ही नहीं, एक्टर के अनुसार अगर कॉन्सेप्ट अच्छा हो तो बजट मायने नहीं रखता। उन्होंने भगवान और दर्शकों का शुक्रिया करते हुए कहा कि मैं आज भी काम कर रहा हूं। यह देश और दर्शकों का प्यार है। टाइम टू डांसन के बारे में उन्होंने बताया कि यह फिल्म विदेश में शूट हुई है। फिल्म का नाम भले ही डांस के बारे में है, लेकिन यह 3 डायमेंशनल स्टोरी है।